हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग दो बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं उन पर चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की वैकेंसी पे। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि ज्ञापन देने का क्या मतलब है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न कर रहे हैं या उनके मन में ये दुविधा उत्पन्न हो गई है कि ज्ञापन दे जो दिया जा रहा है, ज्ञापन देने से क्या होगा। दूसरी चीज़, 399 अभ्यर्थियों की जो एक लिस्ट है उसमें कई लोगों को समस्या हो रही है। तीसरी चीज़, कुछ OMR में दिक्कत है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहली दिक्कत जो है ज्ञापन से संबंधित है। ज्ञापन देने से होगा क्या। अब इसी को एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर आपको कोई समस्या हो जाती है तो आप कहाँ पर जाते हैं। आप घर में जाएंगे, अपने बताएंगे, या तो मित्रों से बताएंगे, या तो फिर किसी आप सगे संबंधी से बताएंगे। अच्छा, इतने लोगों को बता देने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ज़रूरी नहीं कि सब मिल करके सॉल्व करें, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है या एक ऐसा शुभचिंतक होता है जो आपके उस समस्या को अच्छे से समझता है और उसका निदान करने का प्रयास करता है या फिर आपको उस पर सलाह देता है। तो हम लोग जो हमारी समस्या है, सामूहिक समस्या है, इसको लेकर के कहाँ जा सकते हैं? या तो जनप्रतिनिधि जो हैं उनके पास जाएंगे, या जो नौकरशाह हैं उनके पास जाएंगे। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? जनप्रतिनिधि जो हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, या फिर मंत्री हैं, या फिर DM हो गए, CDO हो गए, इन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं सब जगह से ना जाए, लेकिन कुछ एक ज़िले से तो ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा, और अगर पहुंचेगा तो उसकी अहमियत होगी, वहां पर बात सुनी जाएगी, देखी जाएगी। तो फ़ायदा क्या होगा? हमें अपनी बात CM तक, मुख्यमंत्री तक, माननीय आदित्यनाथ जी तक पहुंचानी है। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि ज्ञापन देने से हम लोग का काम होगा। जब पॉलिटिकल प्रेशर बनता है तब काम होता है। तो ज्ञापन हमें देना है, और सभी लोग का प्रयास यही होना चाहिए कि आप आइए। कोरोना का समय चल रहा है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, फिर भी आपको संयमित ढंग से पूरा प्रिकॉशन लेते हुए बाहर आना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए। एक दिन का समय तो आपको निकालना ही चाहिए, और जिनके कांटेक्ट हैं उनको तो और आगे आने चाहिए। देखिए, समस्या हम सभी लोग की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है कि 4 लोग या 10 लोग मिल करके जा रहे हैं ज्ञापन देने पूरे उत्तर प्रदेश में तो उससे काम हो जाएगा। इससे काम नहीं होने वाला है। सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, सामूहिक प्रयास करने का नतीजा ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ज्वाइनिंग है ये जल्दी हो जाएगी। अन्यथा ज्वाइनिंग तो होनी ही है। अब वो 6 महीने में होती है कि 1 साल में होती है, कब होगी ये नहीं पता, ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अगर हम लोग प्रेशर बनाएंगे तो यही वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होकर सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को आगे आना चाहिए। जितने लोग प्रयास कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि आप उनको डिमोरलाइज करो कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा। ये बातें अलग हो जाती हैं। आप यही कर रहे हैं ना जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं, आप उन्हीं की बातों को सत्य कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसे हो गया सिलेक्शन? फर्जी में हो गया है, बिना मेहनत के हो गया है। आपने मेहनत किया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अभी संघर्ष करें, आगे भी आपको संघर्ष करना है। आपकी जॉब फील्ड वाली है, डेस्क जॉब नहीं है कि एक जगह बैठ कर के आप अपना काम चलाते रहे हो गया। आप बाहर निकलेंगे, वहाँ भी लोगों से मिलना ही पड़ेगा। एक तरह का ये अनुभव आपको मिलेगा जब आप जा कर के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक या मंत्री से मिलते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बाहर आओ, चलो, मिलो, ज्ञापन दो। हमारा ही काम होगा, किसी दूसरे का काम नहीं है ये। दूसरी चीज़, OMR में बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, ऐसा मुझे सुनने में मिल रहा है कि देखिए, OMR में अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, अगर वो रिटन में है तब वो काउंट नहीं होता। मशीन जो होती है वो आपकी बबल देखती है, बबल पर रेस प्रोजेक्ट होते हैं, और जिन पर आपने सर्कल ब्लैक किया है वो काउंट कर लेता है। तो नंबर 1 तो आपने कोई चीज़ लिख दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है। एक बार जब रिज़ल्ट आ गया है, मशीन से पूरी चेकिंग होती है, मशीन चेक करती है रिज़ल्ट, OMR रीड करती है मशीन। एक बार रिज़ल्ट आ गया तो आपने कुछ गलत लिख दिया, उसमें नाम आपका गलत हो गया है, कुछ और गलत हो गया, वो सारी चीज़ें अब बाद की होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि आप OMR में अगर एक लाइन भी खींच देते हैं
कई बार ऐसा अभ्यर्थियों से हो जाता है, परीक्षा में गलती से वो लाइन खिंच जाती है, तो वहाँ पर भी इतना टॉलरेंस होता है मशीन में कि वो उसको साइड में कर करके आपका आंसर निकालती है। ये कई अभ्यर्थियों के साथ हुआ है और उनका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है। तीसरी चीज़, 399 की OMR में जो मूल कॉपी है और जो ट्रेजरी कॉपी है उसमें जो विसंगतियों की बात हो रही, देखिए वैकेंसी में इन सारी चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। SIT का गठन जरूर हुआ है, लेकिन जितने लोग ईमानदार हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, और बामुश्किल होंगे तो कोई होगा। सब नहीं है कि 399 में ऐसा कुछ है कि सभी लोग जो है गलत काम करके गए हैं। हर जगह कुछ ना कुछ होते हैं। अगर आपके 15-20 OMR में गलती, देखिए गलती का मतलब ये आपने OMR में मूल कॉपी में बबल फिल किया, लेकिन कार्बन कॉपी में नीचे हो गया या ऊपर हो गया, तो एक पैटर्न होता है, या तो बबल आपका सब नीचे होगा या फिर बबल ऊपर होगा, या दाएं या फिर इसी प्रकार बाएं हो सकता है। तो उससे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पैटर्न एक ही है, आपकी OMR जेन्युइन है। दूसरी चीज़, दिक्कत तब होती है जब आप ओरिजिनल में मात्र 20 बबल फिल किए हो और ट्रेजरी कॉपी में आपके निकल करके आ रहे हैं 150 में 140 बबल, तब तो फिर कुछ दिक्कत है। और इसी दिक्कत के लिए SIT का गठन किया गया, जो पता चल रहा है कि ऐसी ही कुछ दिक्कत है जिसके लिए SIT का गठन किया गया है। अब ये दिक्कत कितनी बड़ी है, किस प्रकार की है, ये किसी को नहीं पता है। SIT की रिपोर्ट जल्द आ जाएगी, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर हम लोग पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे उतनी ही जल्दी DV की डेट भी आ जाएगी और नियुक्ति भी हो जाएगी। तो इसलिए हम सब लोगों को साथ में मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी काम होगा। दूसरी चीज़, आप इधर उधर की बातों में मत जाइए, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने मेहनत करके परीक्षा दी है, आप ईमानदार हैं, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो गलत होगा उसके अंदर डर होगा, जब आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो डरने की क्या बात है। तो जितनी अफवाहें चल रही हैं इनको आप साइड में करिए, बी यूनाइट, एक हो जाइए और अपना काम करिए। जिनका एग्ज़ाम निकल चुका है, जैसे लोअर PCS का हो गया या कोई और, तो अपनी पढ़ाई भी करते रहें लेकिन सहयोग भी करते रहें। तो आशा करता हूँ कुछ जो विसंगतियाँ थीं या दुविधा थी मन में, वो अब जो है क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या ऐसी है तो आप बताइएगा, जो टीम है मिल करके उस पर मंथन करेगी और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्य किया जाएगा वो आप तक सूचित किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।